हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का क्लास हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का होने वाला है। ठीक है, बेसिक क्लास है। यह जो है अध्याय 4 से है। ठीक है, अध्याय 4 का हमारा जो है, इसका चैप्टर का क्या नाम है, आप क्लास 9 में देखे होंगे, स्टैटिक्स। ठीक है, आपने जिस माध्यम से सर्च किया उसको पहले आप समझ लीजिए, फिर हम जो है इसका प्रश्नावली 14.1 नेक्स्ट डे जो है देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सांख्यिकी। सांख्यिकी आखिरकार किसे कहते हैं, वो होता है ना, इनमें जो जो हमें प्रश्न बनते जाएंगे उन प्रश्न को हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे, मतलब आगे हम जो है सॉल्व करेंगे जब इसका टाइम आएगा, पहले समझ लेंगे तब। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि हमने लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब गिना उना जाता है, मतलब मानो मानिए ना, मतलब किसी संख्या को हम जो है गिनते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, इसके जो है प्रकार हैं आंकड़ों के, आंकड़े क्या होते हैं उसको समझेंगे, आंकड़े के प्रकार को समझेंगे। ठीक है, आंकड़े के 2 प्रकार है उसको समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम जो है प्रश्नावली के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है कि आंकड़े क्या है, तो इसका हमने परिभाषा दिया है कि कोई भी संख्यात्मक जानकारी, ठीक है, कोई जो है संख्या रूपी जानकारी या तथ्य जो किसी निश्चित उद्देश्य से इकट्ठे किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आंकड़े कहते हैं। हमने क्या लिखा है कि कोई भी जानकारी या तथ्य जो किसी उद्देश्य से, मतलब किसी काम से जो इसको इकट्ठा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़े के जो है प्रकार हैं, लिखा है हमने कि ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो है हमें 2 प्रकार के होते हैं। हमने लिखा है कि पहला प्राथमिक आंकड़ा, इसको सेकंड को लिखा है गौण आंकड़ा, जो आंकड़े आप खुद जाकर सीधा इकट्ठा करते हैं। जो आंकड़े आप खुद जाकर इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। ठीक है, जैसे मानिए हम जो है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे, तो मेरे आगे पीछे जो है सारे बच्चे हैं। ठीक है, उनको हमने जो है कोई तरह का एग्जाम लिया, उनसे उसका एग्जाम लिया, तो हमने देखा कि कितने बच्चे क्या लाए हैं, उसको हमने काउंटिंग किया कि 50 नंबर जो है इतने 10 बच्चे लाए हैं, 20 नंबर 40 बच्चे लाए, ऐसे ऐसे करके जो काउंटिंग किया, खुद से किया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। ठीक है, उसी को प्राइमर डाटा कहते हैं इंग्लिश में। तो फिर देखिए गौण आंकड़ा के बारे में हमने लिखा है कि जो आंकड़े पहले से किसी और ने इकट्ठा किया। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जो आंकड़ा किसी और ने इकट्ठा किया, हमारा वहां कोई हाथ नहीं है और आप बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या है, तो अखबार, टीवी, इंटरनेट, जैसे हम एग्जाम्पल दे, हमने जो क्या किया इसके बारे में जो है आपको हमने बताया, है ना, ये जो है मेरे द्वारा जानकारी इकट्ठा की गई है, ये सब सांख्यिकी के बारे में, है ना, मैंने जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, हम आपको बता रहे हैं, आप मेरे द्वारा जो है बनाए गए चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं आप, मतलब क्या कह रहे हैं कि किसी दूसरे द्वारा जो है बनाए गए आंकड़े को हम क्या कहते हैं, उसको जो है गौण आंकड़ा कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है अखबार, टीवी और इंटरनेट। ठीक है, जैसे हम अखबार के माध्यम से कोई चीज पढ़ते हैं, मतलब क्या, वो जो है पहले से जानकारी लिया हुआ रहता है, कुछ चीज जानता है तो वो जाके अखबार में छपाई करता है, उसके बाद हम जानते हैं। टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया। ठीक है, ये सब चीज जो है इसी गौण आंकड़े के माध्यम से जानते हैं, जो हमारे द्वारा जो इकट्ठा किया जाता है उसको प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। तो देखिए हमने जो है बोर्ड को क्लीन कर दिया, यानी कि हमारे पास जो है जो समझने लायक बातें थी वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे हमारे प्रश्नावली के साथ। तो या अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।